हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? क्या हो रहा है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? इस लॉकडाउन के माहौल में तो खैर अब थोड़ी दिक्कतें और बढ़ती जा रही है। खैर कुछ नहीं, हम लोग आप लोगों के लिए लगे हैं। और जब तक ये सब दिक्कतें नहीं महसूस मतलब ख़त्म हो जाती, हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहेंगे अपना बेस्ट कंटेंट देने के लिए। और भी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर जो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, इनिशियल स्टेज है, तो आप लोगों को आगे चल के बहुत दिक्कतें होंगी। आप ये समझेंगे कि जब लॉकडाउन हटेगा, जब इस सारे स्कूल कॉलेज ओपन करेंगे, तब टीचर लोग सारा जो पढ़ाए गए हैं वो रिवाइज करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि 11वीं 12वीं का कोर्स बहुत ज़्यादा होता है और हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम होता है। दैट्स वाई आप अपने मन में ये कभी न लाएं कि जब हम क्लास जाएंगे या जब हम लोग सर के सामने बैठेंगे तब मुझे ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा और तभी मैं पढ़ूंगा। ये आप दोनों अगर जो कंसेप्ट लगा रहे हैं, ये आपके माइंड में ये थिंकिंग है, तो वो गलत है। वो क्या है? गलत है। आप लोग पढ़ते रहिए। बल्कि ये मोड जो ऑफलाइन वाला मोड है, जो मतलब ऑनलाइन का मोड है, ये मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको आना जाना, आपका टाइम वेस्ट जो होता है आने में जाने में, फिर माइंड को प्रिपेयर करने में, ये सब टाइम आपका बच जाएगा। पढ़ाई करते रहिए। हम लोग देखते हैं, हम लोग एक देख चुके थे हेड टेल मेथड। आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब ध्यान से सुनना क्या होता है। कंपोनेंट को ही, कंपोनेंट का ही दूसरी, इसको क्या बोलते हैं? इसका कई नाम होता है। एक होता है इसी को बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या इसको सरल और आसान भाषा में बोलते हैं तो बोलेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ वेक्टर। इफेक्टिवनेस ऑफ वेक्टर। इफेक्टिवनेस ऑफ वेक्टर। अब इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि किसी वेक्टर का किस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, ये कैसे हम लोग पता करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। किसे पता करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। क्या होता है वो मैं देखूंगा, अपन लोग देखेंगे, वो बात नहीं। अभी क्या समझेंगे? इफेक्टिवनेस का मतलब लिख ले, हिंदी में लिख। तो हिंदी में लिख मेरे बच्चे, हिंदी में लिख। किसी वेक्टर का किस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, ये हम लोग जानते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। क्या? टू नो द significant of vector along any direction with the help of its component। समझा? क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्या आप बात को समझ पाए? इसका मतलब कंपोनेंट मेथड से हम लोग क्या समझेंगे? जैसे देखो, कोई ऐसा वेक्टर होगा जो न कि x में होगा न तो y में होगा, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका इफेक्ट x के अलोंग कितना है, उसका इफेक्ट y के अलोंग कितना है। उसी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अच्छा, मिटाऊं? तो सर ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तो मुझे समझ में आ गया कि x एक्सिस के अलोंग कितना वेक्टर का कंपोनेंट होगा और y एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये बताइए प्रोजेक्शन का मतलब क्या? प्रोजेक्शन का मतलब भी यही होता है कि उसका इफेक्ट उस एक्सिस के अलोंग कितना होगा।
प्रोजेक्शन का भी मतलब वही होता है, इफेक्ट ऑफ वेक्टर along एनी डायरेक्शन, या इसी डायरेक्शन को अगर जो मैं बोलूं तो किसके बोलूंगा, एक्सिस में। कैसे बोलूंगा मेरे बच्चे, एक्सिस में बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एक्सिस में। क्या बोलूंगा, एक्सिस में। ठीक है, समझते हैं, थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। जैसे ये मान लो कि ऐसे y एक्सिस मैंने बना दिया और x एक्सिस बना दिया। क्या बना दिया, y एक्सिस बना दिया और x एक्सिस बना दिया। तो इसको कैसे, जैसे मान लो ये वेक्टर ए बी है। क्या है मेरे बच्चे, ए बी है। क्या है, ए बी है। तो ये जो ए और बी का इस x एक्सिस पे क्या इफेक्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंपोनेंट, या इसी को बोलेंगे प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। अच्छा सर, ये प्रोजेक्शन का थोड़ा अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कैसे समझेंगे, तो उसका मतलब प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। ये तो और खतरनाक हिंदी हो गई, समझ में आया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज। क्या, इमेज। मतलब इस ए बी का इमेज एक्स एक्सिस पे कितना है, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, इमेज ऑफ वेक्टर। अब ये कैसे, ये ऐसे समझेंगे, ध्यान से समझ आया। यहां पे मान लो इस पे लाइट फॉल करे, इस पे अगर जो लाइट गिरा हूं तो ये लाइट कितने पार्ट को कवर करेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे अगर जो मैं कर दूं तो ये जो होगा, ये होगा, ये ए डैश और बी डैश, ये ए डैश बी डैश क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। अच्छा सर, तो ये कौन सा बड़ा नया बात बता दिए, जितना लेंथ ये होगा ये भी उतना ही लेंथ होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। अब देखो दूसरा हम लोग केस लेते हैं, जो देखो अगर जो मान लो कोई वेक्टर ऐसे है मेरे बच्चे, कैसे, ए और बी। अब इसका प्रोजेक्शन अगर जो यहां से लाइट डालेंगे तो ये क्या होगा, देख इधर ध्यान से देख। अब क्या देखना है तुमको, ये मेरा ये दिख रहा है क्या, इमेज। ये देख, ये थोड़ा मेरी परछाई दिख रही है ना, तो देखो ये मैंने, ये मार्कर दिख रहा है क्या, ये मार्कर थोड़ा सा मैं दिखाऊं। खैर थोड़ा सा तो दिख रहा होगा, ये मार्कर का, ये देखो ये प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, ये देखिए प्रोजेक्शन दिख रहा है। तो देखो ये मार्कर का जो लेंथ है उससे ये मार्कर का जो इमेज है वो ज्यादा दिख रहा होगा। पता नहीं, आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि दिख रहा है। ये देखो, ये जो मार्कर पे जो लाइट पड़ रही है तो मार्कर का जो लेंथ है वो मार्कर से ज्यादा भी दिख सकता है। और देखो ये अगर जो लाइट को दूर करूंगा तो मार्कर का लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम भी दिख सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अगर जो इस पे लाइट को हम लोग डालेंगे तो देखो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ये डॉटेड लाइन। तो देखो ये लेंथ और ये लेंथ, ये ए डैश और बी डैश, देखो ए डैश और बी डैश, देखो ए डैश, ए बी इतना और ए बी इतना, मतलब ए डैश बी डैश इज लेस देन ए बी, और ए डैश बी डैश ही क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। क्या होगा, प्रोजेक्शन। और इसी को जब हम लोग बोलेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई। कंपोनेंट और प्रोजेक्शन का मतलब एक ही है, और वो मैं ये समझाना चाहता हूं कि कोई वेक्टर क्वांटिटी का किसी एक्सिस के अलोंग कितना उसका, अगर जो लेंथ है तो लेंथ, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, फोर्स है तो फोर्स, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन, ये सब कितना होगा, इसी को बोलेंगे प्रोजेक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन, या इसी को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। अच्छा, थोड़ा और कुछ जानने का, जैसे अगर जो यही अगर जो लाइन देखो बेटा, जैसे ये लाइन ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे, ये ए है, ये बी है। अब इसको अगर जो प्रोजेक्शन देखोगे तो ये क्या दिखेगा, एक डॉट दिखेगा। क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा, ए डैश बी डैश। क्या दिखेगा, ए डैश बी डैश, ये क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा, स्मॉल डॉट। सो इसका मतलब
मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो सकता है? 0। मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो सकता है? मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो सकता मेरे बच्चे? 0 हो सकता। क्या हो सकता? 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अच्छा, अब कुछ इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं और देखेंगे। ये आप लोग फिगर बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। मिटा रहा? जैसे ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहां से एक वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। कितना है? ए। और ये थीटा। क्या? थीटा। क्या? थीटा। तो अब इस मैग्नीट्यूड को इधर से लाइट फॉल करेंगे तो इसका कितना इमेज यहां बनेगा, उसी को बोलेंगे प्रोजेक्शन। उसी को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन। कैसे? लाइट ऐसे फॉल किया, ऐसे फॉल किया, ये 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 और इसको, तो ये जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मेरे बच्चे, ये यहां से यहां तक, ये क्या है? प्रोजेक्शन है। क्या है? प्रोजेक्शन है। ठीक उसी तरह अगर जो इधर से लाइट को फॉल करे तो ये वाई पे प्रोजेक्शन बनेगा, वाई पे इसका इमेज बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये y पे प्रोजेक्शन होगा, ये y पे प्रोजेक्शन होगा, ये y पे होगा। क्या होगा? y पे। ये चलाना भूले मत, ये तीर, ये तीर, ये तीर, ये क्या हो जाएगा? ये y पे होगा और ये x पे होगा। क्या होगा? x पे। क्या होगा? x पे। अब देखो, अगर जो मैं इस प्रोजेक्शन को, पूरे प्रोजेक्शन को मानूं वेक्टर b, और ये प्रोजेक्शन को जो इतना लेंथ ए है उतना लेंथ ये भी होगा, ये वेक्टर ए है, तो क्या ये हेड टेल नहीं है? देखो, याद करो, खोपड़े में बताया और जो हेड टेल बताया था, हेड से टेल जोड़ दिया और ये वेक्टर आ गया। ये वेक्टर मैंने मान लिया सी वेक्टर, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर सी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर सी। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए। ये क्या है? देखो, इसको मैं इधर बना दूं। देखो, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, सी, क्या? सी। तो क्या करेंगे? बताया था, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? तो ये वेक्टर क्या है? ए, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये कौन से फॉर्म में मैंने लिखा? कंपोनेंट। तो इसका मतलब कंपोनेंट वेक्टर क्या करते हैं? यूज टू एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और अगर जो मैं वेक्टर बी को लिखूं बच्चा, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है रे बाबू? एक्स। कितना है? एक्स आई कैप, एक्स आई कैप। बताया था वेक्टर बी पहले लिखते मैग्नीट्यूड, फिर लिखते डायरेक्शन। वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स, और कौन से डायरेक्शन में है? आई। इसी तरह वेक्टर सी लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? वाई,
और वेक्टर जे। तो वेक्टर ए कितना होगा, ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जे कैप, वाई जे कैप। अच्छा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर जो वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रे बाबू, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना है ए, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। जब इतनी कहानी समझ में आई तो थोड़ा कुछ और समझते हैं। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ और समझते हैं। अब इसको कुछ और फॉर्मेट में समझेंगे तो देखो ध्यान से देखना। जैसे ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, क्या है, ए है, और ये थीटा है, क्या है, थीटा। तो देखो ये अगर जो होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। कितना होगा, ए साइन थीटा। कैसे, देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कॉस थीटा क्या होता है, इसका क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, ये अगर जो मैं मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स, तो एक्स अपॉन में ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा। इसी तरह इसको क्या लिखूंगा, इसको अगर जो y माना तो y अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, देन y इज इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो जो अभी ये वेक्टर लिख रहा था a वेक्टर इक्वल टू x i प्लस y j कैप, इसको क्या लिख सकता, वेक्टर a इज इक्वल टू a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, a cos थीटा i कैप a sin थीटा j कैप। अच्छा सर एक बात बताइए, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे याद रखेंगे, तो खोपड़े में बैठा जहां थीटा है उस साइड कॉस थीटा आएगा, जहां थीटा है वहां क्या आएगा, कॉस थीटा। जिस एक्सिस पर थीटा बना है, जिस एक्सिस पे थीटा बना है उधर कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा मेरे बच्चे, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट, और इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, वाई कंपोनेंट। अच्छा सर ये बताइए इनका निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ए के बराबर आएगा क्या, ऑफ कोर्स आएगा। देखो वेक्टर ए का अगर जो निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे ऐसे लिखेंगे एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट, ये सब जो फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूरा दिमाग में होनी चाहिए। कंपोनेंट का मतलब एक उसका, अब देखो ध्यान से सुन,
जैसे अभी नंबर दिया रहेगा तो खूब अच्छे से फीलिंग में समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं ये समझा रहा हूं इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, ए कॉस थीटा। इस वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ये क्या है, ये वाई है, ये ए साइन थीटा है। समझा क्या, समझा क्या? खोपड़े में बैठाइए, आप खोपड़े में बैठाइए। एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, अगर जो इसको देखेंगे, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। आप लोग इसको उतार लीजिए। ये आज का, ये जीवन काल का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट, क्या हो जाएगा, जीवन काल का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ये जिस एक्सिस पे थीटा बना है उधर कॉस थीटा आएगा, उधर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा देख लूं वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसको आप लोग करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन द following vector in component form, क्या component form। पहला क्वेश्चन 4, इसको कर डालो, इतने को कर डालो, इतने को कर डाल। ठीक है, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। देखो, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। कितना है मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड। इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये क्या है, 4, और वो कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप। ये इसका बी वेक्टर लिखूंगा तो 3, और कहा है नीचे की तरफ, नीचे मतलब माइनस जे कैप, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 माइनस जे कैप। ये माइनस इधर आ जाता है। अच्छा, ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वेक्टर सी इज इक्वल टू 6 माइनस आई कैप, या इसी को लिखेंगे -6 आई कैप। मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है और वो लोग इसका मैग्नीट्यूड क्या समझ लेते हैं, -3, और इसका मैग्नीट्यूड -6 समझ लेते हैं। ये बात याद रख लो, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। इसका अगर जो मैग्नीट्यूड पूछूं तो 4, इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो 3, इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो 6।
मतलब ये निगेटिव साइन क्या दिखाता है मेरे बच्चे? डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन। अच्छा, इसका वेक्टर d इज इक्वल टू हो जाएगा 5j कैप। अच्छा, इसी तरह e a b c d e करो। थर्टी 12, ये वेक्टर E है, ये वेक्टर E है, ये वेक्टर E है, और ये 12 है, और ये 30 डिग्री है। कितना? 30 डिग्री। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर मेरे बच्चे और कर डाल। ठीक है, मैंने माना कि तुमने वीडियो को पॉज किया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। देखिए, इधर देखिए, इधर देख, खोपड़े में बैठा। ये देखो, इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट तीर बनाएंगे, तीर जरूरी है, एरो जरूरी है। ये कितना हो जाएगा? 12 cos 30 डिग्री। क्यों? जिधर एंगल उधर cos थीटा। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट हो जाएगा 12 sin 30 डिग्री। अब मैं E वेक्टर को लिखूंगा तो E वेक्टर को क्या लिखूंगा? पहले x का कंपोनेंट कितना लिखूंगा? 12 cos 30 डिग्री। 12 cos 30 डिग्री किधर है रे बाबू? किधर है? I कैप। किधर? I कैप प्लस 12 sin 30 डिग्री ऊपर की तरफ तो J कैप। 12 sin 30 डिग्री J कैप। और इसको अगर जो लिखेंगे, ये बनाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 12 cos 30। cos 30 की वैल्यू 12 cos 30 की वैल्यू √3/2, मतलब ये हो जाएगा 6√3 I कैप प्लस 6j कैप। 6j कैप। 6j कैप। ठीक है? ठीक है? अच्छा, इसी तरह ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन F कर लो। इसको करो। ये एंगल है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डाल। तो मेरे बच्चे कर डाल, कर डाल। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। मैं करने जा रहा हूं। देखो, देखो, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 sin 60 डिग्री। गलत। 6 sin 60 डिग्री नहीं होगा रे बाबू। 6 sin 60 डिग्री नहीं होगा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप कहीं गलती से ये मत रट लो कि y एक्सिस में sin थीटा और x एक्सिस में cos थीटा। ऐसा नहीं है। जिधर एंगल उधर cos थीटा। खोपड़े में बैठाइए, दिमाग में बैठाइए, जिधर एंगल उधर cos थीटा। यानी इधर आएगा 6 cos 60 डिग्री और इधर आएगा 6 sin 60 डिग्री। अब अगर जो वेक्टर F को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये किधर पे है? किधर पे? निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो निगेटिव एक्स एक्सिस माइनस का होगा। क्या होगा? माइनस। तो ये होगा -6 sin 60 डिग्री I कैप। ये किधर है? ऊपर। तो ये हो जाएगा +6 cos 60 डिग्री J कैप। 60 डिग्री J कैप।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6√3/2 आई कैप प्लस 6 1/2 जे कैप 3 माइनस 3√3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये क्या आ जाएगा, वेक्टर एस। क्या बैठाएंगे खोपड़े में, डायरेक्शन में टेंशन लेंगे। इधर किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस मैं लिख दूं फिर से, हालांकि मैं बता दिया हूं। अगर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो डायरेक्शन क्या लिखते, आई कैप। अगर जो निगेटिव एक्स एक्सिस है तो डायरेक्शन लिखते माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो क्या लिखेंगे, जे कैप। और निगेटिव वाई एक्सिस है तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे के कैप, सॉरी माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। यू जस्ट सी द वीडियो लेंथ, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। फिर अगर जो जेड एक्सिस होगा और पॉजिटिव होगा तो क्या लिखेंगे, के कैप। और अगर जो माइनस का जेड एक्सिस होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का के कैप। और एक और बात ध्यान से, जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस बोलूं तो मतलब पॉजिटिव, अगर जो मैं कुछ भी नाम ना लूं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नहीं पढ़े हो क्या मैथ में कि जिस नंबर के आगे कुछ भी नहीं साइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मानकर चलते हैं, पॉजिटिव मानकर चलते हैं। अच्छा ठीक है सर, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। करो करो। मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले, अब मैं करने जा रहा हूं। देखो ये इधर कितना होगा मेरे बच्चे, 16 cos 60 और इधर कितना होगा, इधर होगा 16 sin 60 डिग्री, 60 sin 60 डिग्री। देखो जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, तो इसको जी वेक्टर जी लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 16 sin 16 क्या, माइनस का, तो यहां लिख दूंगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। या अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यही लिखिए माइनस आई कैप प्लस 16 cos 60 डिग्री माइनस जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 16 sin 60 डिग्री आई कैप माइनस 16 cos 60 डिग्री जे कैप। या इसको और अच्छे से लिखेंगे तो sin 60 का कितना फॉर्मूला, 1/2 माइनस 8 आई कैप माइनस 8√3 जे कैप। ये आएगा वेक्टर जी, ये आएगा वेक्टर जी, ये आएगा वेक्टर जी। अब देखो किसी के मन में ये भी भावना उठ रही है कि सर ये 60 है तो ये 30 मान के कर ले तो क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ये अगर जो ये 60 है ये 30 मान के करेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन आप उतना न सोचिए, उतना ना सोचिए, आप सिर्फ ये याद रखिए जिधर एंगल उधर cos थीटा, जिधर एंगल उधर cos थीटा।
लेकिन मैं आपके लिए करके दिखा दे रहा हूं। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम। आंसर क्या आएगा? सेम। अगर जो मैं यहाँ पे 30 डिग्री करूं और फिर आंसर लिखूं तो कितना आएगा? देखिएगा देखिएगा। अब क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 16 cos 30 डिग्री और इधर आ जाएगा 16 sin 30 डिग्री। अब अगर जो वेक्टर जी लिखूं तो क्या लिखूंगा? माइनस 16 cos 30 डिग्री माइनस 16 sin 30 डिग्री जे कैप, ये आई कैप। अब इसको लिखूंगा तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो -8√3 आई कैप माइनस 8 जे कैप। देखिए वहीं पहले आया था, वहीं पहले आया था, वहीं पहले आया था। तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन और कर लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन इन द सेंस साइन 60 की जगह साइन 30 की वैल्यू रख दिया, तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, अब आप ये करिए, ये एंगल है और ये एंगल है 45 डिग्री और ये है 4√2 और वेक्टर का नाम है दिलीप। क्या है? दिलीप। क्या नाम है? दिलीप। तो हम लोग लिखेंगे 4√2। अब इसको फिर से वही करेंगे, इधर 4√2 cos 45, इधर लिखेंगे 4, टेढ़ा नहीं बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, 4√2 sin 45। तो ये कितना हो जाएगा? वेक्टर D इज इक्वल टू 4√2 cos 45 आई कैप। क्यों? पॉजिटिव में, माइनस क्यों? क्योंकि ये क्या है? निगेटिव में, 4√2 sin 45 जे कैप। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 4i कैप माइनस 4j कैप आएगा। I think in this lecture it is sufficient for you. In next lecture अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये दिया रहेगा, ध्यान से सुन, खोपड़े में बैठा। अभी अपन लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया? फोटो दिया था, अपने को ये लिखना था। अब ये दिया रहेगा और फोटो बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय, थैंक यू वेरी मच।